लेकिन एक बात जरूर मैं वादा कर सकता हूं कि मेरा शरीर का आखिरी कतरे खून का अपनी अंतिम सांस महानार का था, महानार का है, महानार के लिए रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रति है, इसको आप लोग घर घर तक के जन जन तक पहुंचाइए, करते हुए असफल काम करता जाना है। हम आपसे आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, जो यहाँ को सम्मान मिला है, जो संपूर्ण जिस तरह आप लोग यहाँ आए हैं, जिस उत्साह से आए हैं, इस बात की तो गारंटी ही नहीं जानती। मैं इसको गिनाऊं तो 5 घंटा से अधिक समय लग जाएगा। 500 से अधिक जन कल्याण योजना है, जन कल्याणकारी योजना है, जिसको गिनाना मंच पर संभव नहीं है। सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्यान, इस क्षेत्र में देखे तो क्रांति ही क्रांति आई है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आज 7 तारीख है और आज महनार में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ था। और आपको बता दें कि आज मन से खूब गरजे हैं, खूब बरसे हैं जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा। देखिए, बड़ी बात यह है कि उमेश कुशवाहा मंच से भाषण दे रहे थे, साफ साफ कह दिया है कि मेरे शरीर का एक एक कतरा महनार के लिए था, महनार के लिए है और महनार के लिए ही रहेगा। बड़ी बात यह कि मंच से भाषण देते देते भावुक हो गए थे उमेश कुशवाहा। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्या कुछ हो गया था। सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप सुनिए कि मंच से क्या कुछ कहा है उमेश कुशवाहा ने। इस पवित्र माटी को मैं नमन करता हूँ और यहाँ पंचासी तमाम इंडिया घटक नेता और आप इस ग्राउंड में एनडीए घटक दलों के तमाम कार्यकर्ता, आप सभी का मैं सादर अभिनंदन करता हूँ और कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। साथियों, ये वैशाली का महान धरती है जो पूरे संसार को पहला गणतंत्र दिया। यही भगवान महावीर की जन्मभूमि है, भगवान बुद्ध की जन्मभूमि है। ऐसे महान वैशाली के अंग यह महान विधानसभा, जहाँ एक तो बाबा गणिनाथ और खाती बाबा, तो दूसरी ओर बाबा बटेश्वर नाथ हजरत जंदा का आशीर्वाद, उनके आशीर्वाद से सिंचा हुआ है धरती है। यहाँ के लोग इस महान का मिट्टी को स्पर्श करना ही सबसे बड़ी बात है। यही बड़ी बात है। और ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं इस महान की इस धरती का मिट्टी का उपज, इसी मिट्टी के प्रताप से यहाँ तक सफर किया है। और आज मैं मेहमान के रूप में नहीं, मेजबान के रूप में आपके बीच में खड़ा हूँ। आज आप सभी साथी, चाहे आदिवासी जो हमारे मां हैं, चाहे बदला साथी है, हमारे अभिभावक हैं, जो उत्साह से जितनी बड़ी संख्या में आप जिस उत्साह से आए हैं, यह देखकर विश्वास का सीना चौड़ा नहीं रहा, बल्कि ये महाराज की मृत्यु प्रभावित हो रही है। विश्वास हो गया है कि महाराज
कुछ हूँ, चाहे जितना भी हूँ, चाहे जैसा भी हूँ, इस महानार की बदौलत मैं हूँ। महानार का कर्म इस जन्म को छोड़िए, सातों जन्म महानार का कर्म नहीं उतार सकता हूँ, लेकिन एक बात जरूर मैं वादा कर सकता हूँ कि मेरा शरीर का आखिरी कतरे खून का, अपनी अंतिम सांस महानार का था, महानार का है और महानार के लिए रहेगा। महानार के लिए साल के 365 दिन, महीना के 30 दिन, रोज के 24 घंटा आपके महानार क्षेत्र के विकास के लिए नंबर 1 बिहार के और देश दुनिया के मानचित्र पर लाने का ही मेरा एक संकल्प है। मैं यहाँ एनडीए के पार्टी दल के सभी नेता आपके बीच में एक ही संकल्प, एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य लेकर आए हैं। लक्ष्य है 2025 में 225 फिर से 21 और इस संकल्प पे हमें पूरा भरोसा है कि एनडीए घटक दल के जितने भी कार्यकर्ता आए हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग इस संकल्प के साथ हैं तो हाथ उठाकर बताइए। इंडिया का ध्वनि में दीजिएगा, वैशाली की 8 सीट एनडीए के ध्वनि में दीजिएगा। यह पूरा हमें पूरा भरोसा है, पूरा उम्मीद है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो न्याय के साथ विकास करते हुए जो उन्होंने जो विकास की धारा को जो हमारे जो जन कल्याणकारी योजना है, मैं इसको गिनाऊं तो 5 घंटा से अधिक समय लग जाएगा। 500 से अधिक जन कल्याण योजना है, जन कल्याणकारी योजना है, जिसको गिनाना मंच पर संभव नहीं है। सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इस देश क्षेत्र में देखे तो क्रांति ही क्रांति आई है। अभी आपके बीच में माननीय उप मुख्यमंत्री पूर्व के किशोर प्रसाद जी बैठे हैं, माननीय आपके बिजली मंत्री हम लोग के नेता विजेंद्र बाबू बैठे हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, हर घर बिजली की उपलब्धता किसने दी, हर घर नल का किसने दिया, हर घर शौचालय निर्माण किसने कराया, हर घर तक बिजली की उपलब्धता किसने कराई, हर घर तक गलियों का निर्माण किसने कराया। आप सोचे नहीं होंगे, जहाँ की बहू बेटी कभी अपने घर तक नहीं पहुंची होगी, वहाँ की सड़क निर्माण कराने का काम सत्ताधारी लेकर जमींदाता को 4 गुना हम सब के नेता नीतीश कुमार जी करते हैं। अभी हाल के दिनों में लगातार मुख्यमंत्री विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज महिला योजना का शुभारंभ, जिसके तहत बिहार के हर परिवार को एक महिला को 2,10,000 राशि प्रोत्साहन दी जाएगी। इसका पहला किस्त इसी महीना सितंबर के महीना में 10,000 रुपया दी जाएगी, जिसका शुरुआत और फल भरने का हम सब के नेता नीतीश कुमार जी के साथ शुरुआत किए हैं। और नहीं, महिला सशक्तिकरण की दिशा में उन्होंने जो भी काम किया, स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। मैं उसको गिनाऊं, जैसे माननीय मंत्री बोल चुकी है, इस बात को मैं गिनाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं महाराज के लोग हैं, पूरे बिहार के लोग तो बता ही हैं, लेकिन मैं महाराज के बारे में जरूर
तो हमारा जो है आप इसी वित्तीय वर्ष में चाहे जो भी है काम आप मानव की बात करें तो आप देख लीजिए ये बड़ी झील है। इस बड़ी झील में जो है हम लोगों ने हमारे नेता नीतीश कुमार ने 54 करोड़ की राशि देकर इसको उड़ाई कराने उसका समर्थन करने का अनुरोध किया। ये बयान नहीं है इसमें 54 करोड़ और 1001 करोड़ की लागत से 5 मिलियन पानी निर्माण करने के लिए घोषणा की। हाल के दिनों में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आके प्रगति यात्रा के समय में और उन्होंने 350 करोड़ से किसी इलाका के विकास के करने का काम किया। महाराष्ट्र में उन्होंने और महाराष्ट्र की धरती पर ही उन्होंने 125 करोड़ की सौगात देने का काम किया और हम 16 करोड़ का सपना की जो कहा बैठना अंचल के जाने में उसका भवन बनेगा। 34 करोड़ की लागत से महाराष्ट्र माननीय भवन वाले 34 करोड़ की लागत से उपकरण का निर्माण होने जा रहा है। 28 करोड़ की लागत से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का हुआ उद्घाटन। इस तरह आप लोग देख रहे हैं जो जो भी काम है सड़क हो पुल हो पुलिया हो सड़क हो बिजली हो पानी हो जो भी कुछ है हमारी सरकार हमारे नेता और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। एनडीए के सरकार को गति देने के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं ये हम लोग का सौभाग्य है कि ऐसे नेता नीतीश कुमार जी जो मिले हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिले हैं जो एक बिहार में नया के साथ विकास कर रहे हैं और एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास और आत्मनिर्भर भारत बनाने देते हुए दोनों नेता के समाज को पूरा बिहार पसंद करता है और दोनों नेता को माननीय चिराग पासवान जी माननीय जगन राम मांझी जी माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी सब लोग एक साथ है पूरी ताकत के साथ चट्टान एकता के साथ एक साथ है। तो हम आपसे आग्रह करेंगे निवेदन करेंगे जो यहाँ को सलाह रहा है जो संपूर्ण आप जिस तरह आप लोग यहाँ आए हैं जिस उत्साह से आए हैं इस बात की गारंटी है जानती आने वाला दिन है विधानसभा चुनाव का तो महागिनती के दिन आ रहे हैं उसमें बिहार महाराष्ट्र विधानसभा क्षेत्र को है लेकिन मतलब से आप आइएगा हम पूरा आशा विश्वास है और भंग फैलाने वाले झूठ बोलने वाले का मजाक ज्यादा नहीं चलता है उन लोगों को जनता सबक सिखा देगी। आप देख रहे हैं ना हमारे नेता को लोकसभा चुनाव से पहले और विधानसभा चुनाव से पहले किस तरह हमारे नेता के बारे में कहा करता था लेकिन बिहार की जनता ने ये बता दिया कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का न कोई विकल्प था न है न आगे कोई होगा। इसीलिए घबराना नहीं है। आप जानेंगे जो चुनाव परिणाम आया उसमें जो बढ़त आई विधानसभा चुनाव का जो अग्रणी कराया उसमें 177 सीट के लिए बढ़त मिला मात्र 66 सीट पर महागठबंधन बढ़त आई। तो जान लीजिए बिहार की जनता क्या चाहती है ये बता दिया है। ये लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव में कह दिया है बिहार की जनता मन का बढ़ा दिया है। जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं जिस जगह जा रहे हैं जिस विधानसभा में जा रहे हैं वहाँ जिस तरह का लोगों का जुटानी हो रहा है एनडीए के सरकार का जुटानी हो रहा है। जहाँ लीजिए कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें जो हमारा संकल्प है 2025 में 225 फिर से 21 संकल्प को होगा हमारा दूसरे 45 विधानसभा क्षेत्र है दूसरे 43 विधानसभा क्षेत्र हम जीतने के पूरा उम्मीद रखते हैं।
जो महागठबंधन है एक सीट के लिए तरस रहेगा। ऐसे चारों के साथ चारों को सुना है कि यहाँ हमारा जनता हमारे लोग एनडीए घटक के नेता हैं। आप लोग बता रहे हैं ये जो हमारे लोग हैं, ये लोग तमाम एनडीए घटक के दल को चलता है। आप जिस तरह का चलती है, आप उसमें चक्कर जाती है तो मुट्ठी बन जाती है। तो हाथ जो पार्टी के एनडीए घटक के पास है, आप मुट्ठी की तरह रहे। और जो विपक्ष है जो बिना काम के क्रेडिट करना चाहता है, हर फैलाना चाहता है, उसको मुहताज जवाब दीजिए। और याद रखिए काम का कोई विकल्प नहीं होता है। काम हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं, बड़ी बड़ी सौगात लेकर जाते हैं, बड़ी बड़ी योजना लेकर जाते हैं। हर दिन हम लोग हमारे नेता नीतीश कुमार जी जन कल्याणकारी योजना का वो लागू कर रहे हैं। जो समाज सुरक्षा पेंशन है, चाहे जो भी हम कहना चाहेंगे कि जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है वो 400 से 1100 कर दिया गया। आशा कार्यकर्ता को 1000 से 3000 कर दिया गया। मनरेगा कार्यकर्ता को प्रति पोषण पर 300 से 600 रुपया कर दिया गया। राशन जो है 1050 से 3300 कर दिया गया। राजनीतिक प्रहरी को 5000 से 10,000 कर दिया गया। सारे कर्मचारियों को माननीय 8000 से 16,000 कर दिया गया। पत्रकार साथी हैं उनको 3000 से 10,000 कर दिया गया। हर घराना को जो दैनिक भत्ता है 774 रुपये से 1123 रुपये कर दिया गया। ग्राम पंचायत सचिव के मामले जो है और 6,000 से 9,000 कर दिया गया। जो भी सेनानियों का जो है 1 माह से 6 माह के आवास वाले को 7,500 से 15,000 कर दिया गया। 6 माह से अधिक के आवास वाले को 15,000 से 30,000 कर दिया गया। जिनका का जो है समुदाय लगता 2,000 से 4,000 रुपया 4,000 से 8,000 रुपया कर दिया गया। जो भी कुछ है आपके लिए जो हमारे बिहार की जनता है, हमारे नेता कहते हैं कि हम लोग बिहार की जनता जो हमारे 14 करोड़ परिवार है, 14 करोड़ लोग हैं, उनके लिए हमारे नेता प्रतिबद्धता है। हमको दिन रात उनके लिए काम करते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति कैसे बेहतर हो, इसके लिए हमारे नेता काम करते रहते हैं। तो हमारे नेता कहते भी हैं कि हम बिहार को सुचाई करना चाहते हैं, जहाँ से चाह नहीं कोई नीचे लेकर सके। तो हम तो निवेदन करेंगे कि आप संकल्प लेकर जाइए। चुनाव हमारे का इंतजार नहीं करना है, आज से चुनाव का संकल्प लेकर जाइए। चुनाव आचार संहिता का इंतजार नहीं करना है, आज से हर वक्त पर लग जाना है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की उपलब्धि है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उपलब्धि है, इसको आप लोग घर घर तक के जन जन तक पहुंचाइए। बिना असफल काम करते जाना है। हर फैलाने वाला को, झूठ बोलने वाला को, बिना काम के क्रेडिट लेने वाला को बिहार की जनता सबक सिखा देगी। और क्या मुझे परिणाम जो है एनडीए के पक्ष में प्रचार हो रहा है, पूरे बिहार में आ रहा है। एक सीट के लिए जो है महागठबंधन त्रस्त रहेगा। बस आज संकल्प लेकर जाइए। आज सरदार हो गया यहाँ विधानसभा चुनाव का, आप लोग जाइए संकल्प के साथ रहिए कि ये यहाँ के सीट के साथ साथ वैशाली जिला को आज और सीट एनडीए के झोले में देने का संकल्प लेकर जाइए। और जिस तरह आप लोग आए हैं, जिनको मौका नहीं मिला है बोलने का, हम लोग ने ही रोक दिया था कि हमारे नेता आए हैं जो बाहर से आए हैं, बिहार के बड़े बड़े लीडर आए हैं, उनको बोलने का मौका दीजिए। आप लोग जिस हिस्सा से आए हैं, जिस मन से आए हैं, आने वाला दिन बिहार हमारा इतिहास लिखेगा। एनडीए को मैं आपके प्रति बहुत करता हूं।
तो सुना आपने कि मन से किस कदर गरज रहे थे, बरस रहे थे उमेश कुशवाहा, और आपने ये भी देखा है कि कैसे भाषण देते देते भावुक हो गए थे उमेश कुशवाहा जैसे ही जिक्र उन्होंने महनार का किया। और आपने ये भी देखा है कि उन्होंने मंच से महागठबंधन को बड़ी चुनौती दे दी है, साफ साफ कह दिया है कि हमें यहाँ से संकल्प लेना है कि महागठबंधन एक सीट के लिए भी तरस जाए। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।